वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय जय शनिदेव दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। शनिदेव आप पर सदा कृपा बनाई रखें और आपके सभी रुके हुए काम पूरे हों। तो आज हम बात कर रहे हैं न्याय के देवता शनिदेव की। तो उससे पहले यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हम आपके लिए शनि चालीसा, शनि कथा और भी शनिदेव से भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आ रहे हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर भक्ति सागर सोनिका, इंस्टा पर मोटिवेशन सोनिका और यूट्यूब आपका चैनल है ही भक्ति सागर सोनिका। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए अब जानते हैं आज की कथा। आज की बड़ी शॉर्ट कथा है, बहुत ही छोटी सी है। किसके ऊपर? शनि देव की उत्पत्ति के ऊपर एक शॉर्ट नोट के रूप में आपको सुनाती हूँ। बाद में आपको थोड़ा विस्तार में कभी सुनाएंगे। तो आइए जानते हैं शनि की उत्पत्ति कैसे हुई। धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्य की दूसरी पत्नी छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। शनि के श्याम वर्ण को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सावल वर्ण था ना, शनिदेव का रंग थोड़ा काला था। अब वो छाया से उत्पन्न हुआ था तो माता का प्रभाव था। तभी से शनि अपने पिता से शत्रु भाव रखते हैं, क्योंकि माता के साथ, शनिदेव की माता के साथ सूर्यदेव ने थोड़ा बुरा व्यवहार करा और शनिदेव को कह दिया कि ये मेरा पुत्र नहीं। अब शनिदेव क्या करते हैं? शत्रुता भाव रखते हैं अपने पिता के साथ। उनके पिताजी कौन है? सूर्यदेव। तो सूर्य और शनि का बड़ा वैर है। अगर ये दोनों ग्रह इकट्ठे हो जाए तो बड़ा दिक्कत हो जाती है। शनिदेव ने अपनी साधना तपस्या द्वारा शिव जी को प्रसन्न कर अपने पिता सूर्यदेव के भांति शक्ति प्राप्त की। आपने देखा कि भोलेनाथ की भक्ति की और इतनी शक्ति प्राप्त की कि आज पूरा संसार शनिदेव की महिमा को मानता है, और उतनी अच्छी तरह से ही मानता है जितनी अच्छी तरह से कि हम सूर्यदेव को मानते हैं, जानते हैं। और शिव जी ने शनिदेव को वरदान मांगने के लिए कहा। तब शनिदेव ने प्रार्थना की कि युगों युगों में मेरी माता छाया की पराजय होती रही है। मेरे पिता सूर्य द्वारा बहुत ज़्यादा अपमानित व प्रताड़ित किया गया है। अतः माता की इच्छा है कि मेरा पुत्र शनि अपने पिता से मेरे अपमान का बदला ले, उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली बने। तब भगवान शंकर ने वरदान देते हुए कहा कि नव ग्रहों में तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ स्थान रहेगा। मानव तो क्या, देवता भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। इसीलिए 9 ग्रहों में सूर्यदेव भी आते हैं, लेकिन सबसे ऊंचा स्थान शनिदेव का है। तो अब बताती हूँ मैं आपको कि शनि धरती का न्यायाधीश है। कैसे? इस जगत के संचालन के लिए ईश्वर को अपने आप को अनेक अनंत शक्तियों के रूप में विभाजित किया। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध ग्रह, शुक्र, शनि, राहु, केतु प्रभु की 9 शक्तियां हैं, जो प्रत्येक मानव व प्राणी मात्र को उसके पूर्व कर्मानुसार उसका भाग्य निर्माण कर उसे सुख दुख देकर शुद्ध करते हैं, अच्छे बुरे कर्मों का फल देते हैं। इसमें 8 न्यायाधीश और एक सर्वोच्च न्यायाधीश, जिसका नाम शनि नियुक्त किया गया, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। भगवान शंकर ने यमराज को मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा और शनि को धरती पर जीवों को उनके अनुचित कर्मों का दंड कार्य सौंपा है। अब आपने सुना, धरती पर, मतलब कि शनिदेव हमारा न्याय यहीं धरती पर करते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। लोग कहते हैं ना कि लेखा जोखा ऊपर होता है अच्छे बुरे कर्मों का, जो ऊपर यमराज करते हैं, लेकिन धरती पर कौन करता है? शनिदेव करते हैं। तो शनिदेव को कभी भी रुष्ट नहीं करना चाहिए, उसके लिए कभी कोई बुरा कार्य नहीं करना चाहिए। शनि ने अपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर पृथ्वीवासियों को उनके कर्म अनुसार दंडित पुरस्कारित करने का कार्य किया है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी कभी तो कोई राजा से रंक बन जाता है। कैसे? क्योंकि उसके कर्म बुरे होते हैं और अच्छी जगह पर धन नहीं लगाया होता, इसीलिए इसी जन्म में वो राजा का सुख भी भोगता है और बाद में रंक का भी। बहुत लोग देखे हैं हमने ऐसे कि पहले बहुत अमीर होते हैं फिर एकदम से गरीब हो जाते हैं। जब कोई बहुत ज़्यादा खुश होता है फिर एकदम से दुखी हो जाता है। कोई स्वास्थ्य होता है फिर एकदम से कोई ऐसी बीमारी लग जाती है उसको।
तो हम कहते हैं हमने तो चींटी भी नहीं मारी, लेकिन हमें लगता है ना हमने चींटी नहीं मारी। शनिदेव हमारे सारे कर्मों का हिसाब रखते हैं, इसीलिए वो हमें हमारे कुछ कर्मों का इसी जन्म में फल अवश्य देते हैं, स्पेशली बुरे कर्मों का। ऐसा नहीं है कि बुरे कर्मों का देते हैं। कभी कभी हम कहते हैं अरे इसकी तो लॉटरी लग गई, अब तक तो भूखा मर रहा था, अब देखो गाड़ी मंगला कार हो गई। वो भी शनिदेव की ही कृपा होती है। जब शनिदेव किसी पर कृपा करते हैं तो वह उसे ऐसे ही धनवान बनाते हैं। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगे, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय जय शनिदेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।